प्रवीण कहानी क्लब में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज अमावस्या कहानी का पार्ट 2 होने वाला और एक कहानी बहुत ही डरावनी और इंटरेस्टिंग मोड़ पर चलते जा रही है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपने कहानी की शुरुआत करते हैं। उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। ये बात सुनकर राजू भी वहाँ पहुँच गया और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वो घबरा सा गया और कहने लगा वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वो तो अनाज लेकर भाग गई थी। कुछ गाँव वालों ने कहा कि वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो अब सब लोग अपने अपने घर जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज ही गए थे और वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। उसकी बीवी बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है, तुम्हें क्या कह रहे हो? कौन चुड़ैल हमें मार डालेगी? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। नीरज ने ये सारी बातें छुपकर सुन ली थी और वो अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया। पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था और उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि वो पहले मुझे मारेगी और राजू सोचता था कि वो उसे पहले मारेगी। दोनों ही बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस थी। सारा गाँव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। लेकिन अब 12 बज गए थे और सारा गाँव अब जग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होकर बाहर ही सो रहा था। गाँव वालों को तो उस मनुष्य घड़ी का इंतजार था। सारे गाँव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे, पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है और बाल बिखरे हुए चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वो तो पहले उसे डरा, फिर वो उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ? तुम भी इन गाँव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ मैं जानता था कुछ तो जरूर गलत हुआ है, पर तुम्हें इस हालत में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ लौट जाओ, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गाँव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा? अब मैं इस गाँव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ और कितना तड़पी हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नीरज नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा कि नीरज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरा और वह बेहोश हो गया। यह सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा और उसकी बीवी के बाल पकड़कर बोली, चुड़ैल तो तू है ना? तूने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपाए तू? और हाँ गाँव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो। आने वाली अमावस्या को तुम भी नहीं बचोगे। सबके सब मरोगे। तुम लोगों ने बहुत सताया है मुझे। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया और उसे पानी पिलाकर होश में लाया। उसने अपने भाभी को मरा हुआ देखकर वह खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया था। उसने ये सब देखा और उसके भी आंखों से आंसू निकल गए। सारा गांव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया गया। सारे गांव वाले अब राजू को भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन ऐसे ही मरेंगे। अरे गांव वाले, हाँ इसकी वजह से ही हमारे लिए ये मुसीबत खड़ी हुई है। इसे तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने भाई के साथ तूने धोखा किया है। तो दोस्तों ये थी अमावस की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां कि किस प्रकार उस गाँव को दोबारा शांति मिली। शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान भेजेगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। अब सब भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो। हे प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में है। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग भूल गए उन्हें याद दिलाता है। तभी तो कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो दोस्तों भगवान भी बड़े दयालु है। वो तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो उस गाँव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गाँव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। वह किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था तो रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना रात भर मैं यही ठहर जाऊँ। वह उस गाँव की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए हुए और राजाओं के जैसे कपड़े पहने हुए। वह उस गांव पहुंचा। गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने कहा कि मैं विराट हूँ और मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था और रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर रात भर रुक जाऊँ। एक गाँव वाले ने पूछा, अच्छा तुम तो वही विराट हो ना जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा हाँ, कुछ लोग कहते हैं। और अब सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो।
हो। विराट ने कहा, अरे ये क्या कह रहे हो? अरे पहले सब लोग खड़े हो जाओ। फिर सब लोग खड़े हो गए। अब बताओ क्या हुआ? तुम लोग इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? अरे गाँव में एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारे बताओ मुझे क्या हुआ है। तब गाँव वालों ने सब कुछ बता दिया और राजू और नीरज को बुलाया और कहा, राजू तुमसे जो लालच में हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, उसे तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गाँव को बचाओ। और नीरज तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा दिया। अब दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का ही वक्त है और परसों अमावस्या है, तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके बता सकते हो और इसका तीसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।